तो हम लोग मतलब क्या कर चुके थे सर, आपका बीन सेल तक काम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन हल्का सा मतलब क्या सर आपका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है और ग्रेन क्या होता है। तो आप ये समझिए, ओवरी जब क्या होता है सर आपका राइपेंड हो जाता है, ओवरी जब मतलब क्या होता है सर आपका इनलार्ज हो जाता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका फ्रूट, और ओवरी का बॉल जो था वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका फ्रूट का बॉल। और फ्रूट का फंक्शन क्या होता है सर आपका सीड को प्रोटेक्ट करना, ये बताया समझ में ना। और फिर उसी के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका फ्रूट के द्वारा ही सीड मतलब क्या होता है सर आपका डिस्पर्स होता है। आया बात समझ में ना। अब क्या होता है ओवरी के बारे में अगर आप पढ़े थे पॉलिनेशन में, फर्टिलाइजेशन में, तो आपको पता है कि मतलब क्या है सर आपका ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, जिसके अंदर मतलब क्या होता है सर आपका फीमेल गैमेट्स होता है। तो वही ओव्यूल जब मतलब क्या होता है सर आपका राइपेंड हो जाता है तब जाके बन जाता है मतलब क्या सर आपका सीड। इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब सीड के ऊपर क्या होता है सर आपका सीड कोट, कभी ये बोलने में डिफिकल्टी होता है, सीड कोट, है ना। तो सीड कोट क्या होता है सर आपका सीड का कोट है जो उसको कवर करके रखता है, यानी कि सीड का छिलका। आया बात समझ में ना। उसके बाद ग्रेन क्या होता है सर आपका, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है सर आपका फ्रूट का वॉल और सीड कोट साथ में क्या होता है सर आपका फ्यूज़ हो जाता है, यानी ऐसे जुड़ जाता है जिसको अलग मतलब क्या सर आपका नहीं किया जा सकता है, और दोनों मिलके मतलब क्या होता है सर आपका प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो ऐसे केस में उसको कहा जाता है मतलब क्या है ग्रेन। तो मेज़ जो है वो मतलब क्या ग्रेन का एग्जाम्पल है, वीट जो है वो मतलब क्या सर आपका ग्रेन का एग्जाम्पल है। रिवाइज कर ज़्यादा देर सही है ना सर कि नहीं सही है। तो मोर अबाउट सीड यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल जब सीड के बारे में बात हो रहा है, मैच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर आपका फ्रूट, मैच्योर ओव्यूल जो हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर आपका बन जाता है मतलब क्या सर आपका सीड। आया बात समझ में ना। तो हर सीड के अंदर मतलब क्या होता है एक टाइनी प्लांट होता है, वो प्लांट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या चीज़ से बनता है, स्पर्म से, और बनता है मतलब एग से। स्पर्म और एग जब साथ में मतलब क्या होता है फ्यूज़ हो जाता है तो एक सेल बनाता है, तो वो है एम्ब्रियो। आया बात समझ में ना। तो जितना भी लिविंग बीइंग है सारा का सारा लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है सर आपका लाइफ कैसे बिगिन करता है सर आपका एम्ब्रियो से ही मतलब बिगिन करता है वो सारा लिविंग बीइंग, जिसका मतलब क्या होता है सर आपका सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन होता है। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो एम्ब्रियो में क्या होता है सर आपका, देखो सिंपल बात समझोगे तो रीड का मतलब सीड का मतलब क्या होता है सर आपका तीन पार्ट होता है, रेडिकल, प्लम्यूल और मतलब क्या है कॉटिलेडन्स। तो रेडिकल जो है वो बाद में जाके बनता है रूट, प्लम्यूल जो है वो बाद में जाके बनता है मतलब क्या सर आपका शूट, कॉटिलेडन जो है वो बाद में जाके बनता है मतलब क्या सर आपका लीव्स। अब देखो ये बात है कि मतलब एम्ब्रियो रहता है मतलब डॉर्मेंट, यानी कि इनएक्टिव। कब तक इनएक्टिव रहता है सर आपका, जब तक सूटेबल कंडीशन उसको ना मिले जर्मिनेशन के लिए। आया बात समझ में ना। अब एक बात यहाँ पे ये समझना है कि सारा का सारा सीड के अंदर तो मतलब क्या होता है सर आपका एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा सीड के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका एंडोस्पर्म होता है, जिसके अंदर मतलब क्या होता है सर आपका फूड मटेरियल होता है। तो जब सीड अपनी माँ से मतलब क्या होता है सर आपका अलग होता है तो उसकी माँ उसको खाना देती है एंडोस्पर्म में डाल के, ताकि जब वो एक्टिव हो और उसको खाने का मतलब ज़रूरत पड़े तो वो मतलब क्या है सर आपका मतलब नींद में सोया हुआ था जागा तो वो खाएगा। लेकिन किसी किसी में क्या होता है सर आपका खाना होता है मतलब क्या कॉटिलेडन्स में, जो आगे जाके हम लोग मतलब क्या सर आपको पढ़े थे, है ना। तो सीड क्या करता है सर आपका अनफेवरेबल कंडीशन को मतलब क्या सर आपका सह सकता है, चाहे वो मतलब क्या सर आपका एक्सट्रीम हो मतलब हीट हो या फिर एक्सट्रीम मतलब क्या कोल्ड हो, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाए तो भी उसको सह सकता है। तो सम सीड्स आर नोन टू रिमेन डॉर्मेंट इवन अप टू मतलब क्या सर आपका 100 ईयर्स और मतलब क्या सर आपका मोर। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आइए बात को समझिए, सीड का मतलब क्या होता है साइज़ अलग अलग होता है। तो कुछ सीड इतना स्मॉल होता है कि आप उसको मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नेकेड आई से देख भी मतलब नहीं सकते हैं, जैसे कि पॉपी सीड्स, जैसे कि मतलब क्या सर आपको स्ट्रॉबेरी सीड्स, है ना। और कुछ सीड लार्ज होता है जैसे कि मतलब क्या सर आपका मैंगो, जैसे कि मतलब क्या सर आपका प्लम। आया बात समझ में ना। लार्जेस्ट सीड आर दोज ऑफ कोकोनट एंड डबल कोकोनट। आप डाब को छिलते हैं तो उसके अंदर नारियल जो निकलता है वो मतलब क्या होता है आपका डाब का सीड होता है ना। द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वैरी कंसिडरेबली बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट सीड इज़ द सेम, है ना। अब देखिए मतलब कैटेगराइज करने का, क्लासीफाई करने का अलग अलग बेसिस हो सकता है। जैसे आपको अगर पूछेंगे प्लांट का कितना कैटेगरी होता है तो आप पूछिएगा कि कौन से बेसिस पे कैटेगराइज करें,
अगर आप फूड हैबिट के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर? आपका ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, मतलब क्या होता है सर? आपका हैवीवोरस होता है, फिर पैरासाइट होता है, ये सब बोलिएगा। लेकिन आप हैबिटेट के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो आप बोलेंगे होता है टेरेस्ट्रियल, वो जो लैंड में रहता है, होता है एक्वाटिक, वो जो मतलब क्या होता है सर? आपका पानी में रहता है, होता है आर्बोरियल, जो ज़्यादातर मतलब क्या हो सर? आपका पेड़ पौधा में रहे, जैसे कि मतलब क्या है सर? आपका मंकी। फिर आप बोलेंगे होता है एप्स, जो कि मतलब क्या होता है? हवा में मतलब क्या होता है? उड़ता है। तो कैटेगराइज करने से पहले पूछना पड़ेगा कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या है। अब कभी कभी नहीं पूछना पड़ता, कभी कभी मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड मतलब क्या होता है सर? आपका होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर सीड को आप इस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे एंडोस्पर्म के बेसिस पे, तो एक तरह का सीड को कहा जाएगा मतलब क्या सर? आपका एल्ब्यूमिनस, जिसके अंदर मतलब क्या होता है सर? आपका एंडोस्पर्म होता है। और एक होगा मतलब क्या सर? आपका एक्सा एल्यूमिनस, जिसके अंदर एंडोस्पर्म मतलब क्या होता है सर? आपका नहीं होता है एंडोस्पर्म, नहीं एंडोस्पर्म। तो जिसमें एंडोस्पर्म होता है उसका कॉटिलेडन क्या होगा सर? आपका थिन होगा, मेम्ब्रेनस होगा, है ना। और जिसमें मतलब क्या सर? आपका मतलब एंडोस्पर्म नहीं है, उसको तो खाना स्टोर करना पड़ेगा किसमें सर? आपका कॉटिलेडन्स में। तो उसका कॉटिलेडन मतलब क्या होगा सर? आपका थिक होगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब क्या है आपको फूड को मतलब क्या सर? आपको स्टोर कर रहा है। आया बात समझ में ना? तो एंडोस्पर्म वाला सीड मोनोकॉट भी हो सकता है, डाइकॉट भी हो सकता है। और आप ये बात को समझिए, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है वो सीड भी क्या हो सकता है सर? आपका मोनोकॉट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? आपका डाइकॉट भी मतलब क्या हो सकता है सर? आपका हो सकता है। इस बात में कोई डाउट है आपको? इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर? आपका नहीं है। तो सबका एग्जाम्पल क्या कीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। आप आ जाइए यहाँ पे, लोग देखते हैं। हाँ, बीन सीड लोग पढ़ चुके थे, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे। बीन सीड का मतलब क्या होता है सर? आपका अलग अलग टाइप का होता है, ब्रॉड बीन, लीमा बीन, फ्रेंच बीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सारा का सारा बीन सीड का मतलब क्या होता है सर? आपका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही टाइप का मतलब क्या होता है सर? आपका होता है। इस बात में कोई डाउट है आपको? इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर? आपका नहीं है ना? तो अब एक बात को ध्यान से मतलब क्या सर? आपका समझिए, किडनी का शेप क्या होता है? ठीक है, ये साइड होता है कॉन्वेक्स साइड, ये साइड क्या होता है सर? आपका कॉनकेव साइड होता है। और अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो आपको पता हो कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, तो सीट कोट तो है, सीट कोट का आउटर कवरिंग को क्या कहा गया सर? आपका टीस्ता। आया बात समझ में ना? क्लियर है? और कॉनकेव वाला साइड में मतलब समझिए, ये जो वाइट स्कार है उसको कहा गया मतलब क्या सर? आपका हिलम। ये क्या था समझिए, जहाँ पे ओवरी, क्या मतलब यहाँ पे समझिए ओव्यूल जो है ओवरी के वॉल से मतलब क्या था? अटैच था। वही पोजीशन बाद में आके बन जाता है मतलब क्या सर? आपका हिलम। और उसके ऊपर माइक्रोपाइल जो है, इसका कहानी क्या है सर? आपका कि पोलन ट्यूब जब एंटर किया था ओवरी में, तो जिस जगह से एंटर किया था वही जगह मतलब बन गया मतलब क्या सर? आपका माइक्रोपाइल। तो सीड जब क्या करता है, वाटर सोक करता है ना सर, तो पानी मतलब क्या करता है सर? आपको वहीं से मतलब क्या करता है? एंटर करता है। और एक बार एक्टिवेट हो जाता है अगर सीड, तो उसके बाद फिर क्या होता है सर? आपका खाना तो खाएगा, लेकिन खाना एनर्जी तभी देगा जब मतलब रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन के लिए गैसेस का अंदर आना जाना जो होता है वो मतलब क्या होता है? आपका माइक्रोपाइल से ही मतलब क्या होता है सर? आपका होता है। तो सीड कोट का ऊपर वाला पार्ट का नाम क्या है सर? आपका टीस्ता, जो कि मतलब क्या होता है? टफ होता है, इंजरी से बचाता है, बैक्टीरिया, फंगा, इंसेक्ट का अटैक से बचाता है। अंदर वाला पार्ट का नाम मतलब क्या है? टेगमेन। और टेगमेन का फंक्शन भी क्या है सर? आपका वही है जो फंक्शन मतलब क्या है सर? आपका टीस्ता का है। लेकिन टेगमेन मतलब क्या होता है सर? आपका सॉफ्ट होता है। हीलम के बारे में पढ़ चुके हैं, माइक्रोपाइल के बारे में आपको मतलब क्या सर? आपको बता चुके हैं, वो क्या करता है वो भी बता चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से बात को मतलब क्या सर? आपका समझिएगा, ध्यान से क्या बात को समझिएगा सर? बताइए क्या बात को ध्यान से मतलब समझना है? हाँ, सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर? आपका एम्ब्रियो। आया बात समझ में ना? अब दो पार्ट होता है वो तो हम जानते हैं, रेडिकल जो देखिए ये पार्ट जो है मोटा सा पार्ट है जो कॉटिलेडन है। तो कॉटिलेडन के बारे में डिस्कशन अब क्या हो रहा है सर? आपका नहीं हो रहा। डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है सर? आपका एम्ब्रियो के बारे में हो रहा है। तो कॉटिलेडन अलग चीज़ है, एम्ब्रियो मतलब क्या सर? आपका अलग चीज़ है, लेकिन दोनों मतलब क्या सर? आपका सीड का ही मतलब क्या सर? आपका पार्ट है। तो कॉटिलेडन को जब अलग कर दिया तो बात किसके बारे में हो रहा है सर? आपका एम्ब्रियो के बारे में हो रहा है। एम्ब्रियो का मतलब क्या सर? आपका बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट का मतलब क्या सर? आपको दो ही पार्ट है, यानी कि एम्ब्रियो के दो पार्ट है, एक रेडिकल, एक मतलब क्या सर? आपका प्लूम्यूल। तो रेडिकल आगे जाके बनेगा रूट, प्लूम्यूल आगे जाके बनेगा मतलब क्या सर? आपका शूट। आया बात समझ में ना? तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर? आपका नहीं है, पूरा क्लियर है ना? ठीक है।
द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स एंड फ्लूम्यूल इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका एपी कॉटिल। फ़ोन उठाना है तो फ़ोन उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके थे सब कुछ। समझने के बाद यहाँ पे क्या है ना, जो रीजन में मतलब क्या सर आपका अटैच्ड है, उस रीजन के ऊपर वाला पार्ट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एपी कॉटिल। और एपी का मतलब भी क्या होता है सर आपका ऊपर, तो एपी कॉटिल का मतलब क्या है सर आपका कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट में, मतलब कॉटिलेडन के ऊपर वाले भाग में, मतलब कॉटिलेडन के रेफरेंस से ऊपर, कॉटिलेडन के ऊपर वाले भाग में बोलेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका गलत हो जाएगा। और हाइपो का मतलब भी क्या होता है सर आपका नीचे। तो हाइपो कॉटिल का क्या मतलब हुआ सर आपका कॉटिलेडन के रेफरेंस से नीचे वाला, मतलब क्या सर आपका पार्ट में। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये सारा जो हम लोग को डिस्कस करना था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर उसको, ये सारा जो डिस्कस करना था हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, बीन सेट तक। वो डिस्कशन का मतलब क्या सर आपका रिवीजन हो गया।